हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला मंगलवार को 2 दिवसीय सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचे। तीर्थ स्थली रेणुका जी पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम व माता रेणुका के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र रेणुका जी झील की परिक्रमा भी की। इस दौरान राज्यपाल ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे महत्वपूर्ण रेणुका जी बांध परियोजना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बांध प्रबंधन व जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। 7,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस परियोजना का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास भी कर चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल देव भूमि है और यहाँ जगह जगह देवी वास करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि 1960 में श्री रेणुका जी बांध को निर्माण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थी, मगर आज तक रेणुका जी बांध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जबकि इसका निर्माण कार्य बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हैं इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ होता तो निर्माण कार्य में लागत कम आती। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 5 साल में बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा समय में 7,000 करोड़ रुपए की लागत आंकी जा रही है, जो आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण से हिमाचल के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान को भी लाभ मिलेगा, जिसके पहले ही समझौते हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण में अभी करीब 6 वर्ष का और समय लग जाएगा। धार्मिक स्थली और पर्यटन स्थली ये तो सबको, हम लोग हिमाचल में हैं, हिमाचल को देवभूमि मानी जाती है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ के गांव-गांव से देवी और देवता हैं और इतना उत्सव जितना हिमाचल में होता है मैं समझता हूँ कहीं नहीं होता होगा। स्वाभाविक है कि मैं वहाँ आया हूँ और वहाँ माता रेणुका का भी दर्शन किया हूँ और परशुराम जी का भी दर्शन किया हूँ और फिर इस रेणुका डैम पर आ करके इसके निरीक्षण किया हूँ। हमारे साथ हमारे विधायक जी भी हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोजेक्ट बहुत पहले कंप्लीट होना चाहिए था, 1960 से इस प्रोजेक्ट को कि यहाँ बन सकता है, इसके संदर्भ में डिस्कशन हुआ और आते आते अब जाकर के कहीं वह पूरा होने की स्थिति में आ रहा है। अगर उस समय बना होता तो जो कास्ट है और आज के कास्ट में बहुत अंतर आता है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की इसकी कास्ट आएगी। बढ़ते हुए समय में हो सकता है थोड़ी और भी वो बढ़ जाए, फ्लो करे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, यूपी को, राजस्थान को और दिल्ली को जो लाभ मिलेगा उसके समझौते तो हो चुके हैं। इस नाते स्वाभाविक है कि जितनी तेज़ी से बनेगा, हाँ, इसके इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं, उन सभी लोगों से भी मेरी वार्ता हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि यह जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और अभी 5-6 साल इसमें पूरे होने में लग जाएंगे, लगभग 28 के अंत तक की स्थिति इसकी हो सकती है। फिर भी कहाँ 1960 और कहाँ ये 5 साल, इस नाते इस 5 साल में निश्चित रूप से ये बन जाए, यह मैं अपेक्षा करूंगा। रेणुका जी में बांध विस्थापितों ने भी राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मुलाकात करने के बाद बांध विस्थापित संघर्ष समिति के महासचिव संजय चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बांध विस्थापितों की कई मांगे हैं, जिसके संदर्भ में एक मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सरकार उचित व्यवस्था करे, यह मांग मुख्य रूप से उठाई गई है। सर, आज श्री रेणुका जी बांध जन संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी से मिला, तो हमारी विस्थापितों की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि विस्थापितों का विस्थापन, पुनर्वास और रोजगार, और जो विस्थापितों को प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिली के कार्ड वितरित करने हैं, उसके बारे में हमने लिख के दिया है। और जो पुनर्वास के लिए हमारे लिए जो ज़मीनें खरीदी है उसके विषय में हमने लिख के दिया है। और एक
जो वैकल्पिक पुल जो हमने कहा था बांध प्रबंधन से, जो चिमियाना से मोतू के लिए बनना था, उसके विषय में हमने लिख के दिया है कि भी उससे जो संगड़ा बेल्ट की बहुत सी पंचायतें हैं जिनकी दूरी यहाँ से डैम बनने के बाद बढ़ जाएगी, तो उस विषय में भी हमने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि भी हमारी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि विस्थापितों को बेहतर पुनर्वास मिले और रोजगार मिले और उनका जीवन दूसरी जगह अच्छे से व्यतीत हो। साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई बांध प्रबंधन के साथ उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने हमसे कहा है कि भाई जो भी विस्थापित है उनका सही से पुनर्वास किया जाएगा। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।